नमस्कार। जय षष्ठी। आज के लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए मैं सभी साथियों को, षष्ठी परिवार के सभी सदस्यों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। आज आप सबके बीच में मुझे लाइव आने का मौका मिला, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, आज हमारे आपके बीच में कंपनी ने एक बहुत ही खूबसूरत प्लान लाया हुआ है जिसका नाम है मगध रेसिडेंसी। मगध रेसिडेंसी ये एक आम इंसान का सपना पूरा करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि एक आम इंसान कैसे अपने प्रॉपर्टी में निवेश करके बहुत अच्छे तरीके से आने वाले भविष्य को बना सकता है। दोस्तों, आज के समय में इन्वेस्टमेंट करने का कोई सेफ प्लेस किसी को नजर नहीं आता है। ऐसे में आपकी कंपनी षष्ठी ग्रुप ने मगध रेसिडेंसी एक आम इंसान के लिए लेकर के आया है। एक गरीब से गरीब इंसान बचत करके, छोटा से छोटा अमाउंट बचत करके आने वाले भविष्य को बेहतर बना सकता है। जैसे हर इंसान अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हैं कि मेरे बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, मेरे बच्चे की शादी विवाह कैसे होगी, फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपकी कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त प्लान लेके आया है कि आम इंसान मात्र 25 रुपया महीना भर करके 12x36 का प्लाट 3 साल में दस्तावेज करा सकता है, जिसका टोटल अमाउंट आप सबको भली बात पता है कि मात्र 3.5 लाख रुपया देना। 3.5 लाख रुपया 3 साल का समय मिल रहा है और 3 साल में जमा करके 10 साल 15 साल जब अपने बच्चे को हम कैरियर देना चाहते हैं और कैरियर में सेटअप होना चाहते हैं कि हमारा बच्चा कैरियर में सेटअप हो जाएगा, उसके शादी विवाह या अच्छी एजुकेशन के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो 10 से 15 साल में दोस्तों सोचिए कितना गुना मल्टीप्लाई आप इस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। ये 60 टर्म के लिए नहीं कि आज मैंने जमीन लिया, आज प्रॉपर्टी लिया, कल बेच दिए तो हमें लाख 2 लाख 5 लाख रुपया मिल जाए, ऐसा नहीं। प्रॉपर्टी का जो निवेश होता है वो लंबे समय के लिए होता है, आप सबको पता है। जब लंबे समय के लिए कोई प्रॉपर्टी में निवेश किया जाता है तो वो हमारे सोच से कई गुना ज्यादा प्रॉफिट हमको मिलता है। तो लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए ये बहुत गजब का प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि जो प्लेस कंपनी ने चूज किया है, जो पसंद किया है, जो प्रॉपर्टी आपको मिल रहा है, वो प्लेस एक ऐसा प्लेस है जो नए सिटी बसने जा रहे हैं। अभी आपको पता है कि सूरत शहर पूरा पैक हो चुका है, बिल्कुल जगह शहर में नहीं है। अभी जितने भी वीआईपी कल्चर के लोग हैं, जितने अच्छे लोग होते हैं, वो कंजेस्टेड में नहीं रहना चाहते हैं, पॉल्यूशन में रहना नहीं चाहते हैं, भीड़ भाड़ में रहना नहीं चाहते हैं, ट्रैफिक में रहना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं शहर के बाहर एक शांत इलाके में अपने फैमिली के साथ रहूं, एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकूं। इसके साथ साथ अभी आपको पता है कि न्यू सूरत जो बनने जा रहा है ताप्ती के उस पार, जहां पर आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट है, उस साइड फ्यूचर में गवर्नमेंट का पूरा प्लान चल रहा है और उस साइड पूरा डेवलपमेंट की प्लानिंग बेहतरीन तरीके से चल रही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गुजरात का डेवलपमेंट इतना फास्ट है कि 24 आवर काम होता है, 24 घंटा। सोचिए, जहां 24 घंटा किसी काम को लेकर के काम किया जाएगा तो वहां पे डेवलपमेंट कैसे नहीं होगा, विकास कैसे नहीं होगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि मगध रेसिडेंसी हर इंसान के लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प है निवेश करने का, प्रॉफिट करने का और आने वाले अपने भविष्य को बनाने का। आज मैं देखता हूं कि शहर में लोग 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल से लोग रहते हैं, नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने में उनकी जिंदगी व्यतीत हो जाती है।
उनके पास कभी इकट्ठा पैसा नहीं हो पाता। मेन सिटी में आप जाएंगे तो आपका रेट इतना ज्यादा हो गया है, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50-50, 60-60 लाख के आपको रो हाउस मिल रहे हैं। आप सोचिए कि 25 से 30 लाख, 40 लाख रुपया क्या आम इंसान के पास एक साथ कैश देने के लिए है? अगर एक साथ हमारे पास कैश देने के लिए नहीं है तो हमारे पास क्या विकल्प? या तो उसको हम बैंक से लोन कराएं। अगर हम बैंक से लोन भी कराते हैं तो 20% हमें डाउन पेमेंट देना ही पड़ता है। बैंक 80%, 90% का ही लोन करती है, इससे ज्यादा लोन नहीं कर सकती। और अगर बैंक आपको लोन करती है तो आप सोचिए कि 20 साल, 15 साल का आपका ईएमआई बनता है। जितने का आपका ईएमआई बनेगा, 15 साल, 20 साल का आपको प्रेशर ढोना पड़ेगा। साथ ही साथ 20 साल में जितने का लोन होगा उसका 2.5 गुना आपको पेमेंट देना पड़ता है लोन में। अब आप सोचिए कितना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर हो जाता है। और आपका इनकम का स्रोत भी उस ढंग से होना चाहिए। अगर इनकम का स्रोत आपका उस ढंग से नहीं होगा तो आप प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगे, असफल हो जाएंगे, बीच में कहीं ना कहीं आपको रुकावटें आ जाएंगी। प्रिय साथियों, इसीलिए आपकी कंपनी ने मात्र 25 रुपए का ईएमआई बनाया है। कितनी बड़ी सोचने वाली बात है कि 25 रुपया कंपनी ने जो प्रॉपर्टी में निवेश किया हुआ है उसका इंटरेस्ट भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी कंपनी की ये सोच होती है कि हमारे सनसिटी परिवार में जो लोग आज 10 साल, 12 साल से लोग जुड़े हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो कस्टमर हो, उनको स्मार्ट शहर में, स्मार्ट सिटी में कंपनी के माध्यम से एक प्रॉपर्टी बनाने का मौका मिल जाए। दोस्तों, गांव में भी आदमी सोचता है, गांव में भी सोचता है कि मुझे जमीन मिल जाए। हर आदमी जमीन में निवेश करना चाहता है क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है अच्छी प्रॉफिट करने का। लेकिन आपको नगद पैसा देना पड़ता है या तो आपके पास बड़ी ईएमआई आती है जिसको हर आदमी एफर्ट नहीं कर सकता। लेकिन आपकी कंपनी के माध्यम से एक गरीब से गरीब इंसान बहुत आसान तरीके से अपने प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। दोस्तों, वो भी कोई नॉर्मल सिटी में नहीं, एक अच्छे प्लेस पे, ऐसे प्लेस पे जहां पे 5 मिनट पे आपका रेलवे स्टेशन है, 5 मिनट की दूरी पे आपका सिटी है, 5 मिनट की दूरी पे फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वहां से मात्र 20 मिनट की दूरी पे आपके देश का सबसे बड़ा जीआईडीसी एरिया जिसको अंकलेश्वर बोलते हैं, हासोड़ बोलते हैं, वहां से लगभग 15 मिनट की दूरी पे है, स्कूल है, ग्राम गांव है, पंचायत है, सब कुछ आपकी व्यवस्था है। अब आप सोचिए कि आने वाला उसका फ्यूचर क्या हो। फ्यूचर दोस्तों हम आप स्वयं जनरेट करते हैं। हमारा फ्यूचर कैसे होगा ये हम डिसाइड करते हैं। आज हम जहां हैं, जैसे भी हैं, इसका कारण कौन है? इसका कारण हम, जाहिर सी बात है, हम और आप। अगर आज के पहले आपने स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है, तो आज आपके पास एक अचीवमेंट है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आज भी आपकी लाइफ वैसे भी चल रही है जैसे पहले थी। तो दोस्तों, जीवन में डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम अपने फ्यूचर को कैसे बनाना चाहते हैं। अगर हम अपने प्रेजेंट को ध्यान नहीं देंगे तो हमारा फ्यूचर कभी भी ब्राइट नहीं हो सकता, कभी भी फ्यूचर को हम अच्छा नहीं बना सकते। तो आज हमें अपने फ्यूचर को बनाने के लिए अपने माइंड को मेकअप करना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज है, न कोई हमारा चुरा सकता है, न कोई छीन सकता है, न कोई ले सकता है। ये प्रॉपर्टी आपकी दस्तावेज प्रॉपर्टी, ये कोई कब्जा फाइल नहीं है कि आप कब्जा किए, कल दूसरा कोई कर लेगा, परसों तीसरा कोई कर लेगा, चौथे दिन और कोई कर लेगा, ऐसा नहीं है। ये दस्तावेज है जिसको पक्की रजिस्ट्री कहते हैं। आप निवेश करके छोड़ देते हैं तो आपका हमेशा हमेशा के लिए प्रॉपर्टी सेफ होती है। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके प्रॉपर्टी में एक हाथ बढ़ा के बना ले, या कोई कब्जा कर ले, या कोई कुछ और कुछ काम कर ले। ऐसी किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। वो सारी रिस्पांसिबिलिटी कंपनी की होती है क्योंकि आप कंपनी के थ्रू आ रहे हैं। यहाँ कोई दलाल नहीं है, यहाँ कोई बिल्डर नहीं है कि आप उसको कहाँ खोजने जाएंगे, किससे बोलने जाएंगे।
आज मार्केट में बहुत सारे दलाल हैं, बहुत सारे बिल्डर हैं, आपको प्रॉपर्टी देंगे, फिर आप उनको भूल जाइए, उनसे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन यहाँ दोस्तों ऐसा नहीं होता है। यहाँ एक एक पैसे की, आपके पैसे की सिक्योरिटी होती है, आपके प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी होती है, सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है। क्यों कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेती है, जिम्मेदारी क्यों लेती है? इसलिए लेती है कि कंपनी जो करती है पूरा क्लियर काम करती है। आपको जब साफ सुथरा चीज दे रही है तो फिर उसमें डरने की कोई बात ही नहीं है, सोचने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे आपको एक एक डॉक्यूमेंट क्लियर करके मिलता है, जिससे आपको भविष्य में कभी कोई दिक्कत होने वाली ना हो। उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे लोगों को दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे नेगेटिव बातें आती हैं, मैं उसके कुछ आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोगों को दिमाग में आता, हमसे एक मित्र थे, उन्होंने पूछा कि सर आपका प्रॉपर्टी तो बहुत बढ़िया है, लेने लायक है, लेकिन एक चीज बताइए, जहां पर आपकी प्रॉपर्टी है क्या वहां पर डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा? होगा तो कैसे होगा? मैंने उनको लाइव मोबाइल से दिखाया लोकेशन। आज का जमाना लाइव का है, और लाइव आप घर बैठे आपके मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट का जमाना है, ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई लोग नहीं है जिसके पास इंटरनेट नहीं है आज। तो इंटरनेट एक ऐसी सुविधा है जो आप घर बैठे लाइव लोकेशन देख सकते हैं। मैंने उनको दिखाया कि देखिए किस जगह कहाँ पे क्या चीजें हैं। आने वाले समय में 3 से 4 किलोमीटर में वहां पे स्टेडियम भी बनने जा रहा है, इंडस्ट्री ऑलरेडी है, और भी डेवलपमेंट की सारी प्रक्रिया चल रही है, और अन्य कंपनियां भी आपकी जमीन ले लेके पूरा प्लाटिंग कर रही है, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करने जा रही है। कोरोना काल में, लॉकडाउन में थोड़ा सा रियल एस्टेट डाउन हुआ था, लेकिन आज यही कारण है कि आज हम लोग प्रॉपर्टी ले पा रहे हैं। अगर लॉकडाउन में रियल एस्टेट का रेट माइनस नहीं हुआ होता तो आज जो प्रॉपर्टी का रेट हमें आपको मिल रहा है दोस्तों, ये कभी संभव ही नहीं था कि आप ले पाते इस रेट। धीरे 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 अब वो पिकअप फिर पकड़ रहा है, वो स्थिति फिर आ रही है, जो जमीन का रेट बहुत हाई होने वाला है। क्यों? उसका कारण, उसका कारण ये है कि आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अगर उसके पास एक है तो वो 2 ले रहा, 3 ले रहा, 4 ले रहा, और वो सोचता कि मेरा बैंक से, LIC से, पोस्ट ऑफिस से, अन्य जगह से निवेश करने से अच्छा है कि मैं प्रॉपर्टी में निवेश करूं। जितने भी समझदार लोग, हर कोई प्रॉपर्टी में निवेश कर, और उसका अच्छा मार्जिन कमा रहा, अच्छा प्रॉफिट कमा रहा। और आज हर परिवार में जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, डे बाय डे प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि उसकी डिमांड इतना ज्यादा होते जा रहा है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों कि प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं और प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा जरूरत होगी तो ज्यादा प्रोडक्शन कर देंगे, ऐसा नहीं है। लैंड एक लिमिट में है, जमीन एक सीमित है, हम आप जितना जमीन है उसी में फैल रहे हैं। जब फैल रहे हैं तो जितना ज्यादा हम फैलेंगे, जितना ज्यादा वो कम होगा, उतना ज्यादा उसका डिमांड बढ़ेगा, उसका रेट बढ़ेगा, और जितना ज्यादा आपके पास प्रॉपर्टी होगा उतना ज्यादा आप मार्जिन कमाएंगे। जितने बेहतरीन लोकेशन पे आपकी प्रॉपर्टी होगी उतना ज्यादा आपको पेमेंट मिलेगा। तो दोस्तों फ्यूचर का वहां बहुत जबरदस्त प्लानिंग है। कंपनी 10 साल 15 साल पहले कोई चीज देख करके प्लान करती है। आज जो एक्सप्रेसवे के बगल आपका कृष्णा पैलेस है, ब्लू हेवन है, आज से 10 साल 15 साल पहले कंपनी ने उसको प्लान किया था। आज अगर वहां पे जमीन लेना होता तो कंपनी नहीं खरीद पाती, इतनी महंगी जमीनें हो चुकी है। कंपनी की सोच हमेशा लंबे समय के लिए होती है, 10 से 15 साल में क्या डेवलपमेंट होने वाला है उसका पूरा प्लान कंपनी पहले से निकालती है। कंपनी को पता होता है कि आने वाले फ्यूचर में कहाँ क्या चीज होने वाला है। जब मैंने उनको ये सारा चीज अपने मित्र को दिखाया, उनको समझ में आया कि नहीं सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। आने वाला फ्यूचर, जिस जगह आपके मगध रेजिडेंसी है, फ्यूचर बहुत क्लियर है, बहुत बेहतरीन होने वाला है। इसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं, बोलते हैं सर एक चीज ये बताइए, मान लीजिए हमने प्रॉपर्टी तो खरीद ली,
चलिए हमने दस्तावेज भी करा लिया। 4 साल 5 साल बाद अगर उस प्रॉपर्टी की कीमत नहीं बढ़ी तो फिर मैं उनको समझाता हूँ, भाई साहब ये बताइए प्रॉपर्टी की कीमत, ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी जिसका रेट नहीं बढ़ने वाला। हमारे आपके यहाँ पहले जंगल झाड़ी भी बिक जाता था, नहीं बिकता था, सॉरी तालाब नहीं बिकते थे, आज तो तालाब में भी लोग बना ले रहे हैं। तालाब भी नहीं छूट रहा, बंजर भी नहीं छूट रहा, कहीं भी जगह कोई भी जमीन नहीं छूट रही आप बताइए, कोई जमीन नहीं छूट रही। आज हर आदमी चाहता है कि मेरा कितना से ज्यादा प्रॉपर्टी हो जाए, तो रेट तो 100% बढ़ने वाला है। रेट ना बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि जमीन एक ऐसा चीज है जो हमेशा लोगों की डिमांड रहेगी, और जो जिस चीज की डिमांड हमेशा रहेगी उसकी रेट हमेशा बढ़ेगी। इस चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक्सप्रेस वे के नजदीक में आपका प्रोजेक्ट, एक्सप्रेस वे मतलब दिल्ली से कोई आ रहा, अहमदाबाद से कोई आ रहा, बड़ौदा से कोई आ रहा, भरूच से कोई आ रहा, अंकलेश्वर से कोई आ रहा, इस साइड आपका मुंबई से कोई आ रहा, वलसाड़ से कोई आ रहा, वापी से कोई आ रहा, दमन से कोई आ रहा, वो सीधे आपके प्रोजेक्ट से कनेक्ट हो जाए, उसको बीच में कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सप्रेस वे होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके प्रोजेक्ट मतलब अगर वो व्यक्ति अपना प्लाट बुक करता है तो डायरेक्ट एक्सप्रेस वे से अपने प्रॉपर्टी भी आ जाए, उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सिटी में घुसने की जरूरत नहीं है, उसको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको कहीं ट्रैफिक में फंसने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा प्लस है। और हर आदमी चाहता है कि मैं काम से छूटूं तो फास्ट अपने घर पर पहुंचा, हर आदमी ये चाहता है। तो एक्सप्रेस वे होने की वजह से बहुत जबरदस्त आपको फायदा मिलने वाला है। और सोचिए जहां कनेक्टिविटी पूरे ऑल ओवर इंडिया के होने जा रही है, कोई भी आपके पास आ सकता, बहुत आसानी से आ सकता, कहीं भी आप जा सकते हैं, बहुत आसानी से जा सकते, ये बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये बताइए कि 3 साल में अगर हम ये प्लाट बुक कर लेते हैं, 3 साल पेमेंट भरते हैं, मुझे ये प्लाट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सोचिए ऐसे ऐसे लोग क्वेश्चन करते हैं, अभी उनको डाउट रहता है कि प्लाट मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर मैं उनको अपनी कहानी का इतिहास बताता हूँ कि भाई साहब हमारी कंपनी आज जो 25 रुपये हम दे रही है, इसके पहले मात्र 2,000 रुपया महीना में प्लाट दिया हुआ है। लोगों के पास आज दस्तावेज है, रजिस्ट्री पेपर है, आप खोल करके देख सकते हैं, ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके से आप उसे गलत साबित कर दें, आप जो कहेंगे मैं वो चीज हार जाऊँ, आप जैसा कहेंगे मैं उसे करने के लिए तैयार हो जाऊँ। जब 2,000 रुपया में कंपनी प्रॉपर्टी दे चुकी है तो 2,500 रुपया हम आज दे रही है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कोई डाउट है, किसी तरीके से कोई समस्या लगती है, तो हमारे पास कंपनी के पास दूसरा जस्ट बगल में प्रोजेक्ट है, गोल्डन पैलेस है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। आज के डेट में आप तुरंत पैसा दीजिए और तुरंत दस्तावेज करा लीजिए। क्यों वेट करेंगे आप? मत वेट कीजिए, कंपनी को पैसा दीजिए, दस्तावेज कराइए, चाहे आप बाउंड्री करा के छोड़ दीजिए या बना करके मकान रहिए या वैसे छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी। हर तरह से व्यवस्था है कंपनी के पास। इसके साथ साथ अगर आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा दे करके 3 साल का समय जो कंपनी आपको दे रही है, आसान तरीके से आप प्रॉपर्टी ले लीजिए और दस्तावेज करा करके रख लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से हर आदमी को समझाया जा सकता है, हर आदमी को बताया जा सकता है। जब आप प्लान पूरा अच्छे तरीके से समझाएंगे, जब आधी अधूरी किसी को आप जानकारी देंगे तो उसके दिमाग में क्या होता है, तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और क्वेश्चंस करना स्वाभाविक है दोस्तों, कोई भी रहेगा क्वेश्चन करेगा। अगर शायद हम आप उस जगह रहेंगे तो मेरा भी वही क्वेश्चन होगा जो सामने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन जरूर पूछेगा वो व्यक्ति, क्यों? क्योंकि आपको पैसा दे रहा है, और पैसा दे रहा है तो सवाल करना लाजमी, हर आदमी सवाल करेगा। लेकिन सही सवाल का सही जवाब देना ये किसका काम है? हम सबका काम है।
अगर हम सही जवाब नहीं दे पा रहे, उनको सही तरीके से समझा नहीं पा रहे, तो गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है। हम अपनी गलती नहीं देते, सामने वाले गलती देते हैं। भाई साहब, अपनी गलती को निकालिए। हमें कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। जब तक आपको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगी, तब तक आप बिजनेस प्लान नहीं कर सकते हैं, आपका बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता है। आपको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, आप अपने सीनियर से डिस्कस करना पड़ेगा, कंपनी के सीनियर से बात करना पड़ेगा अगर कहीं आपको कोई डाउट है। तो जितना डाउट आप क्लियर करेंगे, उतना अच्छे से आप बिजनेस कर पाएंगे मार्केट। इसके साथ साथ एक सवाल और आता है कि सर अगर मैं बुक कर लिया और अभी मैं देखा नहीं, और मैं देखा नहीं हूं, पता लगा मुझे झाड़ी में मिल गया, जंगल में मिल गया, शहर से बहुत दूर मिल गया, तब मैं क्या करूंगा? फिर वही बात आपको रिपीट करनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताया। आपको गूगल मैप में सारा चीज क्लियर करके दिखाना पड़ेगा कि कितना दूर पे क्या क्या है, कैसे कैसे है, सारा चीज आज लाइव है। आज लाइव है और सारा चीज आप क्लियर कर सकते हो। जब उनको बोलेगा आज आप बुक कर लीजिए, आप चलिए मेरे साथ कभी भी चलिए, या आपको अभी भी जाना है तो आप तुरंत टिकट निकाल के चले जाइए। कंपनी में वहां पे लोग हैं, आपको रिसीव करेंगे, ले जाकर दिखा देंगे, सारा चीज करा देंगे, विजिट करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप देखना चाहते हैं तो। लेकिन अगर हम आपके पास लेके आए हैं तो कुछ सोच समझ के ही तो लेके आए हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको जंगल में दे देंगे, झाड़ी में दे देंगे। भाई जंगल झाड़ी का भी आज वैल्यू है, ऐसा नहीं है। आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट से बहुत दूर दूर तक प्रोजेक्ट आज लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं, और लोगों का बिक रहा है, लोग ले रहे हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आपके लिए दूर लगता है, लेकिन जो लोग वहां के नजदीक है उनके लिए वो बहुत बेस्ट है। आपके लिए वो बेटर नहीं हो सकता, लेकिन किसी और के लिए वो बहुत बेटर हो सकता। तो कोई भी जमीन आज खाली रहने वाली नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी खाली रहने वाली नहीं है। हर प्रॉपर्टी बिक रही है, बशर्ते वो डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर हमारी सोच क्या है, हमारी विचार क्या है, हम किस नजरिए से उसको देख रहे हैं, ये डिपेंड करता है हमारे यहाँ। इसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी आता है, क्या मैं उसको भाड़े पे दे सकता हूँ? बना करके भाड़े पे दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना। जब वहां पे सिटी बस जाएगी, लोग रहने लगेंगे, अभी सिटी का पूरा प्लान चल रहा है, 5 से 6 साल मान के चलना है कम से कम आपको। 5 से 6 साल में जब विस्तार होने लगेगा, वहां पे बस्तियां होने लगेंगी, कंस्ट्रक्शन का काम स्पीड से चलने लगेगा, बिल्कुल आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? लेकिन थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और अगर आपको वेट नहीं करना है, तो जहां पे सोसाइटी आज बनी हुई है वहां पे आप ले लीजिए, वहां वेट मत कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको अमाउंट बड़ा देना पड़ेगा। 3 लाख 4 लाख में आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाले दोस्तों, कम से कम 25 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए आपको खर्चा करना पड़ेगा। अगर वो बजट आपके पास है तो आप जहां पे प्रेजेंट टाइम में लोग रहते वहां पे आप ले लीजिए, लाइव लोकेशन पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कंपनी के पास प्रॉपर्टी हर तरीके से है, इंसान के पास जैसे बजट हो उस तरीके से हम आप उसको प्रॉपर्टी दिला सकते। आपके पास रो हाउस है, आपके पास प्लाट है, आपके पास फ्लैट है, आपके पास सब कुछ, और ये एक ऐसा चीज है जो 100% सुरक्षित है। आप बताइए जमीन से ज्यादा इस दुनिया में क्या चीज सुरक्षित हो सकता है? आप देखते हैं गोल्ड रेट प्लस माइनस होता रहता है, सिल्वर का रेट प्लस माइनस होता रहता है, डायमंड का रेट प्लस माइनस होता रहेगा। ट्रेडिंग में आप देख रहे हैं कि 101% आज रिस्क, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। LIC में कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। पोस्ट ऑफिस में 10 साल के पहले कोई प्लान नहीं है आपको डबल मिल जाए, 10 साल 4 महीने में आपको डबल मिल रहा है। बैंक में भी 11 साल 12 साल में डबल मिल रहा है। तो दोस्तों जो 10 साल 12 साल 13 साल आप वहां वेट करेंगे, वही 10 साल 12 साल में आप यहाँ वेट कर लेंगे, तो शायद
आपका उसका कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई करके बेनिफिट मिल रहा है, कई गुना ज्यादा, हमारे आपके सोच से ज्यादा। लेकिन वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपको वो प्रॉफिट नहीं मिलेगी जो प्रॉफिट की आप उम्मीद करते। अगर अच्छी प्रॉफिट लेना है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जितना लंबे समय के लिए आप वेट करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट लेकर के आप निकलेंगे। बहुत लोग से बोलते हैं सर वहां लेके मैं क्या करूंगा, मैं तो यहाँ रहता हूँ, गांव में रहता हूँ, यूपी रहता हूँ, बिहार रहता हूँ, झारखंड रहता हूँ, महाराष्ट्र रहता हूँ। तो मैं उनको यही चीज समझाता हूँ, भाई साहब ये बताइए, आज आप कहीं ना कहीं बचत करना चाहते हैं? LIC में जमा करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, या ट्रेडिंग में जमा करते हैं, कहीं ना कहीं तो निवेश करते हैं। क्या आप वहां देखने जाते हैं मेरा पैसा कहाँ लगा है? कभी आपने चेक किया कि जो पैसा मैं दिया वो पैसा कहाँ गया? सॉरी, वो पैसा कभी आपको दिखता नहीं है। यहाँ तो आपकी प्रॉपर्टी आपको सामने दिखेगी, उसका दस्तावेज का पेपर आपके पास रहेगा। इससे ज्यादा सुरक्षित चीज क्या मिल सकता है आपको दुनिया में, बताइए कौन दे सकता है आपको? गुजरात जैसे शहर में, गुजरात जैसे स्टेट में इतना तेजी से विकास हो रहा है, अगर थोड़ा सा समय के साथ हम चल जाएंगे तो आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो जाएगा दोस्तों। आज गांव में इतनी महंगाई हो गई है जो कि कुछ होने वाला नहीं है। खेती के अलावा आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर रोड पे जमीन लेना चाहते हैं जिसका रेट बहुत हाई फाई है, शायद आपकी सोच से परे हो, सोचिए, लेकिन फिर भी हम आप लेना चाहते हैं। और शहर की तो बात ही अलग है, जहां पे इंडस्ट्री है, रोजगार है, हर स्टेट के कोने कोने से लोग गुजरात में आके बस रहे हैं। क्यों बस रहे हैं? क्योंकि गुजरात का नजारा बहुत अलग है दोस्तों। गुजरात में सारी चीज आपको मिलती है, रहने की, खाने की, व्यवस्था की, हर चीज की व्यवस्था है, और आपकी गांव के रेट में। और हर आदमी आज के जमाने में चाहता है कि मेरी लाइफ लग्जरियस लाइफ हो, मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी हो, बेहतरीन लाइफ स्टाइल हम जिए, हर चीज की व्यवस्था आपको यहाँ पे मिले। तो दोस्तों ये चीज हर कोई पाना चाहता है, हर कोई लेना चाहता है इस चीज को, कौन नहीं लेना चाहेगा? तो प्यारे मित्रों, इस चीज को हमें आपको भली बात समझने की जरूरत है कि आज जो प्रोजेक्ट हमारे आपके बीच में कंपनी ने लाया है, इसका भरपूर हमें आपको लाभ लेना है। भरपूर लाभ हम तब ले पाएंगे जब उसके लिए हम आप अपने माइंड को माइंड मेकअप करेंगे, माइंड सेट करेंगे, उसके लिए अध्ययन करेंगे, लोगों से बात करेंगे। बहुत आसान है इस बिजनेस को करना, लेकिन एक सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी में जो भी काम होते हैं वो सिस्टम के थ्रू होते हैं। सिस्टम से हट के कोई काम नहीं करना, ये कंपनी का पहली प्राथमिकता होती है। आज यही कारण है कंपनी 12 साल से टिकी है दोस्तों। आपने देखा होगा मार्केट में हजारों कंपनियां, लाखों कंपनियां आई और गई, कितने बेचारों का भविष्य बर्बाद हो गया, कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। हमारी कंपनी वो चीज नहीं करना चाहती, किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती। इसीलिए हमारी कंपनी बहुत ही सिस्टमेटिक काम करना चाहती है, और उसके लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा, आपको कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं है, कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं है, कोई NBFC नहीं है, कोई फाइनेंस कंपनी नहीं है, कोई बैंक का काम नहीं करती है। ये प्रोजेक्ट का काम है, और हमारा आपका काम है प्रोजेक्ट को सेल करना, क्योंकि मार्केटिंग का काम हम लोग करते हैं। तो मार्केटिंग का मतलब ही होता है कि जो हमारे कंपनी का प्रोडक्ट है उसको मार्केट में हमें सेल करना। हम जितना ज्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे उतना ज्यादा हम प्रॉफिट कमाएंगे। अगर हम सेल ही नहीं करना चाहते हैं, एक्सक्यूज बताएंगे, तो दोस्तों एक्सक्यूज बताने से जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी तब आपका बेहतर बनेगा जब आप अपने प्रोफेशन में मास्टर बनेंगे, आप अपने प्रोफेशन का मास्टर बनेंगे।
आप अपने प्रोफेशन का बेहतरीन लीडरशिप करके दिखाएंगे। लोग के एहसास होना चाहिए कि नहीं, आपका काम बहुत अलग है, आपके सिस्टम में बहुत बड़ी ताकत है। आपको एहसास कराना पड़ेगा लोगों को, तब जाकर लोग आपके साथ आए, तब लोग आपके साथ काम करेंगे। प्यारे मित्रों, जिंदगी हम कैसे व्यतीत करना चाहते हैं, ये डिपेंड हमारे ऊपर करना चाहिए। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने लाइफ को कैसे व्यतीत कर रहे हैं। अगर हम सोचेंगे तो आज के पहले भी सोच रहे थे, आज भी सोच रहे हैं, और आने वाले समय में भी सोचते रह जाएंगे। सोचने से कुछ होने वाला नहीं। आज कंपनी के पास इतना प्रोजेक्ट है, अगर आपने दिल से, दिमाग से, अपने पूरे मनोयोग से लग जाएंगे तो करोड़ों रुपया कमा सकते हैं दोस्तों, बहुत कम समय में कमा सकते हैं, वो भी टेंशन फ्री, रिस्क फ्री। किसी भी तरीके से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको अच्छे तरीके से उनको प्लान दिखाना है, उनको समझाना है, प्रोजेक्ट विजिट कराना है और उनको प्रोजेक्ट दिला दो, आपका काम खत्म। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और कितना अच्छी बात है कि आज के जमाने में ऑनलाइन के सिस्टम में आप ऑल ओवर वर्ल्ड ही बिजनेस कर सकते हैं। हमारे कितने कस्टमर हैं जो सऊदीया में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, वहां से उन्होंने ब्लू वन प्रोजेक्ट को बुक किया है, वहां से उन्होंने मगध रेसिडेंसी पर अपना नाम बुक करा लिया। सोचिए, हम आप इंडिया में रहते हैं लेकिन इंडिया के बाहर भी व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि देश के कोने कोने से लोगों को आप गुजरात में निवेश करा सकते हैं। आज आप अपने मोबाइल में अभी खोल करके चेक कीजिए, गुजरात में टोटल इंडस्ट्री कितनी है, डायमंड की इंडस्ट्री कितनी है। दोस्तों, मैं अभी गुजरात में सूरत शहर में एक दिन मैं शाम को जा रहा था, एक एक डायमंड इंडस्ट्री में 40-40, 50-50 हजार लोग काम करते। अब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी डायमंड इंडस्ट्री होगी, 50-50 हजार लोग काम करते, और उनका जो छोड़ने का ऑफिस से टाइमिंग है सबका अलग अलग किया गया है। अगर एक साथ उनको छोड़ दिया जाए तो रोड पे इतनी पब्लिक हो जाएगी, रोड ही जाम हो जाएगा, किसी को आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो सोचिए, इतने ज्यादा रोजगार के जहां पे अवसर हैं, वहां पे कैसे प्रॉपर्टी की डिमांड नहीं बढ़ेगी, वहां पे कैसे नहीं प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा। अब आप सोच सकते हैं, जहां पे इतने बड़े बड़े पोर्ट है, हमारे देश से दूसरे देश में आयात निर्यात हो रहा है, बिजनेस का आदान प्रदान हो रहा है, प्रोडक्ट का आदान प्रदान हो रहा है, कैसे नहीं वहां पे विकास होगा आपकी प्रॉपर्टी, कैसे नहीं विकास होगा आपका, 100% विकास होगा दोस्तों। लेकिन शुरुआत तो कीजिए, पहले करिए। तो अधिकतर देखा जाता है 90% लोग शुरुआत ही नहीं करना चाहते किसी चीज की। मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, जब तक किसी चीज की आप शुरुआत नहीं करेंगे आपको वो चीज समझ नहीं आएगी। आज गुजरात में कंपनी का फोकस करने का ऐसा नहीं है, उसका बहुत बड़ा कारण है, उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि आपकी प्रॉपर्टी जो भी रहेगी वो रिस्क फ्री रहेगी, टेंशन फ्री रहेगी, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अरे हो गया, कभी ऐसा मैं नहीं कह सकता, नहीं कभी हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा नहीं कह सकता। 0.1%, 0.1% कभी गलत होने का चांस होता है, 99.9% गलत होने का चांस नहीं होता यार। लेकिन उसके लिए आपको सतर्क होना पड़ेगा। ऐसे कोई बोल देगा कि आंख मूंद करके आप चले जाओ, पता लगा नाला है, नदी है, कूद जाओ। तो जो कंपनी आपको दे रही है उसको आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए, सारा चीज क्लियर कर लीजिए, फिर आप शुरुआत करिए, फिर आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास जितने प्रश्न है उतने सवाल आप पूछ लीजिए, उसका आंसर आपको ना मिले तो फिर आप करिए, जितना डॉक्यूमेंट देखना बताइए आपको ना मिले तो फिर कहिए। हर तरीके से कंपनी आपको संतुष्ट करना चाहती है, आपको सेटिस्फाइड करना चाहती है, लेकिन आपको मन से काम करना पड़ेगा दोस्तों। अभी कंपनी ने इतना जबरदस्त
आपके लिए कंपनी ऑफर लेके आई थी ओपनिंग में, जिसने 5 किया उनको मिलेगा, जिसने 10 किया उनको मिलेगा, जिसने 25 किया 20 किया, जो भी टारगेट अचीवमेंट किया उनका डाउन पेमेंट आने के बाद बिल्कुल उनको वो चीज मिल जाने वाला दोस्त। हमारे सृष्टि परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इंतजार करते रहे। दोस्तों कहा गया है इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते। तो कोशिश करके जो आदमी छोड़ देगा, आप इंतजार करेंगे तो सिर्फ आपको उतना ही मिलेगा। जिंदगी भर आप इंतजार करते रह जाएंगे, प्रोजेक्ट आएंगे, बिक जाएंगे, निकल जाएंगे और हम सिर्फ वेट करते रह जाएंगे। वेट करने से कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी लाइफ स्वयं बनानी है, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई भाग्य विधाता नहीं आने वाला आपके लाइफ में, आपको स्वयं करना पड़ेगा। इतना जबरदस्त आज मौका है कि आप 10 प्लॉट 20 प्लॉट 25 प्लॉट 50 प्लॉट 100 प्लॉट सेल करके मात्र 3 साल में करोड़ों रुपया कमा सकते। और ये प्लान हर आदमी लाइक कर रहा है, हर आदमी के बजट का। लेकिन अगर आप करना नहीं चाहेंगे दोस्तों, तो जिंदगी में आपके भविष्य कभी नहीं बदल सकता, आपकी परिस्थितियां कभी नहीं बदल सकती। आपको अपनी परिस्थिति बदलने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये चीज आपको सोचना पड़ेगा, कोई और नहीं सोचेगा प्यारे मित्र। तो मैं यही आप सबसे कहना चाहूंगा कि मगध रेसिडेंसी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत सुनहरा मौका है कम समय में अच्छा पैसा कमाने का। आप इस प्रोजेक्ट को बुक करके आपके कहीं के कोई भी कस्टमर हो, मित्र हो, रिलेशन के हो, आप उनको अपने प्लान को बताइए, समझाइए। आज कंपनी ने आपको ऐसा सिस्टम दे दिया है, यूट्यूब में आपका पूरा प्लान है, उस प्लान को आप सिर्फ शेयर करिए, उनके पास भेजिए और उनको फोन करके बोलिए कि भाई साहब मैंने आपको लिंक दिया है, इस लिंक को आप खोल करके पूरे प्लान को अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। दोस्तों कितना अच्छा प्लान है कि आपको ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है एक व्यक्ति को। उस यूट्यूब के लिंक के माध्यम से बहुत आसानी से आप उनको प्लान को समझा सकते। तो कंपनी के सिस्टम को आप यूज करिए, उसको फॉलो करिए। अगर उसको आप फॉलो कर लेते हैं तो बहुत आसान तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे। आपका ग्रुप बनाया गया है, आपके ग्रुप में डेली मैसेज जाते हैं, उसको आप पढ़िए, उसको लोगों को फॉरवर्ड करिए, लोगों को वो चीज बताइए। दूसरे को बताने से पहले हर चीज पहले आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो चीज पता नहीं है तो आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। हर चीज आपको बिजनेस से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि मेरे बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, इसका क्या सलूशन है, क्या क्या क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये सारा चीज आपको पहला नोट कर लेना है और सब कुछ नोट करके फिर आपको प्लानिंग करना है। कैसे नहीं रिजल्ट आएगा? 100% रिजल्ट आएगा दोस्तों। आपसे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं, लेकिन आप ठान लेंगे तो, आप करना चाहेंगे तो। अगर आपने ठान ही नहीं लिया, करना ही नहीं चाहेंगे, तो कोई चीज नहीं हो सकती। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब पॉसिबल। इम्पॉसिबल कहता है आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूं, लेकिन पहले असंभव रहेगा। हर काम को करने से पहले हर काम असंभव ही लगता है दोस्तों। अगर वो आपके लिए आज असंभव दिख रहा है, वही काम आपके लिए संभव होगा, आप अगर ठान लेंगे तो, दिल से चाह लेंगे तो हर इम्पॉसिबल काम को आप पॉसिबल बना सकते। तो ये आपके पास बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस मौके का आपको फायदा लेना है। अधिक से अधिक लोगों के बीच में चर्चा करिए, जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, जितने भी आपकी टीम के प्रमोटर्स हैं, सबको मौका दीजिए। आज कितना बेहतरीन मौका है कि कम से कम अपना खुद का एक प्रॉपर्टी होगा, आप आकर के बना करके रहिए, वहां पर एंजॉयमेंट करने आइए, अपने बच्चों को भविष्य के लिए बनाइए। कौन नहीं चाहता बताइए? आज के जमाने में हर आदमी चाहता है कि मेरा वहां पे हो। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं अधिक से अधिक निवेश करते हैं,
और वो ये नहीं देखते कि मेरे घर के सामने मिलेगा तो ही निवेश करेंगे, जहां मौका मिल जाए निवेश कर दीजिए, क्योंकि मौका आपसे पूछ के नहीं आता है, आपको बता के नहीं आता है। मौका जब भी आ जाए उसको लपक करके ले लेना चाहिए, नहीं तो आपका वेट नहीं करेगा। दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो उसका फायदा लेगा, लेकिन अगर आप फायदा नहीं ले पाएंगे तो सिर्फ आपको पछतावा रह जाएगा, काश हम भी उस समय ये चीज कर लिए होते तो आज मेरी स्थिति कुछ और होती, मैं भी आज कुछ और जगह होता। जैसे कि आज अपने आप दादाजी से पूछेंगे, अपने पिताजी से पूछेंगे, आप इतिहास पूछिए उनसे कि आज के पहले आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके घर पे जमीन का क्या रेट हुआ करता था, आज उन्होंने अगर लिया होता तो आज क्या रेट होता। आप उनके साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए, आपको समझ में आएगा उनके अंदर कितनी बड़ी पछतावा होती। तो वो पछतावा जो आज उनके साथ हो रहा है वो पछतावा आपके साथ ना हो दोस्तों, इसके लिए आज कंपनी ने आपको मौका दिया है, इस चीज को आपको समझना है। आज मुंबई जैसे शहर में आप देख रहे हैं, एक आम इंसान के बस की बात नहीं है कि वहां पे प्रॉपर्टी खरीद ले, जिंदगी का जीवन यापन कर ले, यही बड़ी बात है। सूरत कितना दूर है, वहां से मात्र 280 किलोमीटर, 1 घंटा लगेगा। अभी बुलेट ट्रेन चल रही है, चलने वाली है, बुलेट ट्रेन से 1 घंटा मुंबई से सूरत आने में लगेगा, अहमदाबाद से सूरत आने में 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा की दूरी क्या है, कुछ नहीं। मुंबई में आदमी जॉब करेगा, सूरत में रहेगा, और मुंबई में आज प्रॉपर्टी आदमी नहीं ले पा रहा, आम इंसान नहीं ले पा रहा, आने वाला कल में सूरत में भी वही स्थिति होने वाली है। इस चीज को भली बात समझिए आप। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी तेजी से ग्रोथ हो रहा है, गांव में जितने भी बच्चे स्टूडेंट पढ़ के निकल रहे हैं, हर साल आप देखेंगे हाई स्कूल में, इंटर में, एक एक स्टेट में 35 से 40 लाख बच्चे हाई स्कूल इंटर करके निकल रहे हैं। वो कहाँ जाएंगे? क्या सारे लोगों को 100% सरकारी गवर्नमेंट की जॉब मिल रही है? नहीं मिल रही। अगर उनको गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिल रही, बेचारे कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश तो करेंगे। अगर रोजगार की तलाश करेंगे तो कहाँ जाएंगे? शहर में जाएंगे, और शहर में जाएंगे तो वहां का ऑटोमेटिक पॉपुलेशन बढ़ेगा, और पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फैलेंगे, फैलाव होगा। आप आकर के देखते हैं हर 6 महीना साल भर में कितना तेजी से विकास हो रहा है। एक एक सोसाइटी आपको 6 6 महीना, एक एक साल में पूरी सोसाइटी भर जा रही, 300 400 500 मकान बन जा रहे हैं एक एक सोसाइटी में। कैसे हो रहा है? तो ये चीज समझने की जरूरत है दोस्तों। जब आप इस पे अध्ययन करेंगे, इस चीज को भली बात समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज जो हम आपको समझा रहे हैं, ये क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि सही समय पे इंसान को समझ नहीं आती है दोस्तों। अब जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है, जब समय निकल चुका होता है समय कभी वापस आता नहीं। सही समय पे सही समझ आना, ये बहुत बड़ी बात। अगर आपने समय के साथ अपने आप को परिवर्तित कर लिया, समय के साथ अपने आप में बदलाव कर लिया, तो लाइफ 100% आपका बेटर होगा दोस्तों। अन्यथा पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि मगध रेसिडेंसी जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे आपके बीच में आया है, इसका लाभ आपको जरूर लेना है। इसको किसी ऐसे व्यक्ति जो हो, कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को अपना काम है प्लान को समझाना, बताना। एक सेल्स मैन का यही काम होता है, वो जब भी निकलता है तो जितने भी लोग मिलते हैं सबको अपनी बातें बताता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में। आप कंपनी के क्या रिप्रेजेंटेटिव हो, आप कंपनी की एक क्या है, एक पोस्ट पे काम करने वाले अथराइज्ड पर्सन। आप अपने कंपनी को प्रोजेक्ट को लेके जा करके प्रेजेंटेशन करिए कि सर मैं फला कंपनी से आ रहा हूँ, सर्टिक ग्रुप ऑफ कंपनी से, मेरी कंपनी प्रोजेक्ट बेस का काम करती है, गुजरात में इस टाइप से प्रोजेक्ट है, आम इंसान के लिए भी है, खास लोगों के लिए भी है, हर तरीके से प्रोजेक्ट है हमारे पास। आपको देख लीजिए, ये इस तरीके से प्रोजेक्ट है। तो जब आप अपने प्लान को बेहतरीन तरीके से पूरा प्लान को प्रेजेंटेशन करेंगे तो 100% आपके प्लान को अगला आदमी समझेगा और उसका रिस्पॉन्स भी आपको मिलेगा। दोस्तों सबसे बड़ा चीज है
आपको अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो अपने आप में एक नायाब है, मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है आपका, डायमंड से ज्यादा कीमती आप बेच रहे हैं, कोहिनूर बेच रहे हैं, जिसका रेट कभी डाउन होने वाला नहीं है, डे बाय डे बढ़ने ही वाला है, कभी नुकसान होने का सवाल ही नहीं बन सकता। सोचिए, यहां लोग ट्रेडिंग कर करके करोड़ों अरबों रुपया निवेश कर दे रहे हैं, जहां पे 1% रिस्क होता है। कोई चांस नहीं है कि आपको गारंटी नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा, कभी मिल गया कभी चला गया, कभी चला गया कभी कभी बिल्कुल चला गया। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अगर आप किसी को प्रमोट करते हैं, किसी को समझाते हैं, उस व्यक्ति का हमेशा प्लस ही होने वाला, माइनस होने का सवाल नहीं। तो दोस्तों, इतना खूबसूरत चीज अगर आप मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे हैं और इतना बेहतरीन चीज अगर आप मार्केट में नहीं दे पाएंगे, क्या करेंगे आप लाइफ में? क्या उम्मीद कर सकते हैं अपने आप से आप? दोस्तों, आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो, आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो, उसका रिजल्ट दिखना चाहिए। आप कहते हैं हम 5 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल के मेरे पास मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, 25 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस किस काम का? एक छोटा सा प्रोजेक्ट आप नहीं सेल कर पा रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा, किस चीज का आप कहते हैं? एक्सपीरियंस किस दिन काम आएगा आपका? एक्सपीरियंस तब काम आएगा जब एक्सपीरियंस का बेनिफिट आप उठाएंगे। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा, इस चीज को हमें आपको भली बात समझना है कि आपकी कंपनी प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रही है और प्रोजेक्ट को सेल करना है और जबरदस्त प्रोजेक्ट सेल करके उसका जबरदस्त फायदा उठाना है। तो आज की मीटिंग में बस इतना ही। मैं आप सबसे बात करूंगा, फिर मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय सृष्टि। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।